कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब मेहनत तो उतनी ही करते हो, सपने भी बड़े होते हैं, लेकिन पैसा आना जैसे रुक सा जाता है। लगता है जैसे किसी ने अचानक नल की टोटी बंद कर दी हो। मेहनत का पानी बह रहा है पर रिजल्ट की बूंद तक नहीं गिर रही। तुम सोचते हो शायद नसीब साथ नहीं दे रहा, शायद दुनिया बदल गई है, शायद लोग तुम्हें भूल गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा किसी का दुश्मन नहीं बनता। वो बस उस जगह जाता है जहां उसका स्वागत होता है। अगर वो रुक गया है तो कहीं ना कहीं हमारे ही कुछ काम ऐसे हैं जो उस बहते हुए पैसे की राह रोक देते हैं। सोच कर देखो, आज तुम्हारे पास अगर पैसे का फ्लो बंद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फैसलों में थोड़ा सा बदलाव चाहिए। और जब ये बदलाव होते हैं तो पैसा वापस आने लगता है, और पहले से ज्यादा ताकत के साथ। आज मैं तुम्हें वही 3 काम बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने जिंदगी में अपना लिया तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि वो कौन सी 3 चाबियां हैं जो तुम्हारे रुके हुए पैसों का दरवाजा फिर से खोल देंगी। जब पैसा रुक जाता है तो सबसे पहले इंसान अपने भाग्य को दोष देता है। लगता है किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा रुकता है सबसे पहले हमारे सोचने के तरीके से। अगर दिमाग हर वक्त यही सोचता रहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात खराब हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है, तो ये सोच ही तुम्हें वहीं रोक देती है। सोचो जरा, अगर तुम एक बिजनेस चला रहे हो और लगातार डर में जी रहे हो कि कहीं घाटा ना हो जाए, तो तुम्हारे फैसले वैसे ही छोटे और डरपोक होंगे। तुम नए मौके नहीं देख पाओगे, रिस्क नहीं ले पाओगे, और नतीजा ये होगा कि पैसा तुम्हें छोड़कर वहां जाएगा जहां लोग उसे बढ़ाने की सोच रखते हैं। पैसा उसी के पास जाता है जिसके दिमाग में जगह होती है। अगर तुम हमेशा कमी पर फोकस करोगे तो दिमाग कमी ही बनाएगा, लेकिन अगर तुम अबंडेंस यानी मेरे पास बनाने की ताकत है पर फोकस करोगे तो दिमाग खुद ही नए रास्ते ढूंढेगा। इसलिए पहला काम है अपनी सोच को बदलना। कमी वाली मानसिकता को छोड़ो और सीखो सोच को बड़ा करना। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे पैसा मेरे पास आना शुरू हो। जब दिमाग सवाल पूछता है तो ब्रह्मांड जवाब देने लगता है। पैसा रुकने की दूसरी बड़ी वजह है रुके हुए काम। देखो, जिंदगी में पैसा तभी आता है जब तुम प्रवाह में हो, जब तुम एक्शन में हो। लेकिन जब तुम सोचते ही रह जाते हो, टालते रहते हो या अधूरे काम छोड़ देते हो, तो पैसा भी तुम्हें अधूरा छोड़ देता है। मान लो तुमने कोई नया काम शुरू किया। शुरू में जोश था, मेहनत भी की, लेकिन बीच रास्ते में डर आ गया, थकान आ गई या उम्मीद से जल्दी रिजल्ट नहीं मिले। तुमने वो काम छोड़ दिया। अब पैसा कैसे आएगा? पैसा उस इंसान को मिलता है जो कंसिस्टेंसी दिखाता है, जो हर हाल में रास्ता पूरा करता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम खेत में बीज बोकर भूल जाओ और बीच में ही पानी देना बंद कर दो। क्या फसल उगेगी? नहीं। पैसा भी उसी फसल की तरह है, उसे लगातार ध्यान और मेहनत चाहिए। तो दूसरा काम यह है कि अधूरे कामों को पूरा करो। जो भी तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो। कंसिस्टेंसी तुम्हें वहां ले जाती है जहां शॉर्टकट्स कभी नहीं ले जा सकते। अगर पैसा रुक गया है तो खुद से पूछो, कौन सा काम मैंने अधूरा छोड़ दिया है? कौन सा वादा मैंने खुद से तोड़ा है? याद रखो, पैसा कमिटमेंट देखता है, और कमिटमेंट वाले इंसान को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। पैसा रुकने की तीसरी और सबसे खतरनाक वजह है पैसे का गलत इस्तेमाल। देखो, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, उसे संभालने से भी आता है। अगर तुम पैसे को आते ही बेवजह खर्च कर दोगे, दिखावे में उड़ा दोगे, तो पैसा तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं। सोचो, कितने लोग अच्छे खासे कमाते हैं लेकिन महीने के आखिर तक फिर खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को घर बुलाकर तुरंत दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पैसा ऐसे लोगों के पास नहीं टिकता जो उसे इज्जत नहीं देते। इसलिए तीसरा काम है पैसे को सही जगह लगाना। उसे बेवजह की चीजों पर खर्च करने की बजाय निवेश करना सीखो। चाहे छोटा ही सही, लेकिन बचत और निवेश की आदत डालो।
पैसा तभी मल्टीप्लाई होता है जब तुम उसे सही दिशा में लगाते हो। और हाँ, अगर अब तक की बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो, मैं पैसे का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम्हारा कमिटमेंट तुम्हें और स्ट्रांगली याद रहे। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत से आता है। अगर तुम सारी ताकत उस जगह खर्च कर रहे हो जहां ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं है, तो चाहो जितना पसीना बहा लो, पैसा वहीं अटक जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान पत्थर पर पानी डालकर उम्मीद करे कि उसमें पौधा उग जाएगा। मेहनत तो बहुत की, लेकिन जमीन ही गलत थी। इसी तरह अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी स्ट्रेटजी और तुम्हारी अप्रोच गलत है तो पैसा रुकना तय है। इसीलिए जरूरी है कि तुम हर कुछ समय बाद रुककर अपनी डायरेक्शन देखो। खुद से पूछो, क्या मैं सही काम में मेहनत कर रहा हूं या बस आदत और डर की वजह से पुराने रास्ते पर अटका हूं। अगर रास्ता गलत है तो हिम्मत करके नया रास्ता चुनो। याद रखो, मेहनत वही रंग लाती है जब वो सही जगह लगाई जाए। पैसा एक नदी की तरह है, अगर उसका बहाव रोकने वाले पत्थर हटाओगे तो वो फिर से बहने लगेगा। और उन पत्थरों में से एक बड़ा पत्थर है गलत दिशा में मेहनत। कभी गौर किया है, जब इंसान के पास पैसा रुक जाता है तो वो और ज्यादा भाग दौड़ करने लगता है। सुबह से रात तक काम, बिना रुके हसल, लेकिन फिर भी रिजल्ट वहीं के वहीं। क्योंकि असली कमी मेहनत में नहीं, फोकस में होती है। पैसा उसी के पास आता है जो अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब दिमाग बिखरा हो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो पैसा भी बिखर जाता है। मान लो तुमने एक दिन में 5 अलग अलग काम शुरू किए, हर जगह आधा आधा ध्यान दिया, तो आउटकम भी आधा अधूरा ही मिलेगा। लेकिन अगर वही एनर्जी एक चीज में पूरी लगाओगे तो पैसा खींच कर आएगा। जिंदगी में हमेशा याद रखना, स्कैटर्ड फोकस टैन स्कैटर्ड इनकम। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा मेन गोल क्या है। जब पैसा रुकता है तो पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं और क्या नया शुरू करूं, बल्कि यह होना चाहिए मैं अभी किस चीज पर पूरी ताकत लगाऊं। यही क्लैरिटी तुम्हें वहां ले जाएगी जहां बाकी लोग सालों तक पहुंचने की कोशिश करते रह जाते हैं। पैसा रुकने की एक और वजह होती है खुद की वैल्यू को कम समझना। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब अपने काम की कीमत लगाने की बारी आती है तो डर जाते हैं। सोचते हैं अगर मैंने ज्यादा मांगा तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, और इसी सोच की वजह से वो अपनी मेहनत सस्ती बेच देते हैं। सोचो जरा, अगर तुम खुद अपने काम को वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरा इंसान क्यों देगा। पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो अपने काम की कीमत समझता है और डट कर खड़ा रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बाजार में 2 दुकानें हों। एक दुकान वाला अपनी चीज को कम दाम में बेच रहा है क्योंकि उसे डर है कि ग्राहक नहीं मिलेगा। दूसरा दुकान वाला वही चीज आत्मविश्वास के साथ असली दाम पर बेच रहा है। अब सोचो, लोग किसे ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, किसके पास बार बार वापस आएंगे। यकीनन उस इंसान के पास जो अपनी वैल्यू जानता है। तो अगर पैसा रुक गया है तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपनी वैल्यू कम कर रहा हूं। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही पैसा देगी जितना तुम खुद को डिजर्विंग मानते हो। एक और बड़ी वजह जिसके कारण पैसा अटक जाता है वो है सीखना बंद कर देना। कई लोग सोचते हैं कि अब मुझे सब आता है, अब और सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, नए नए स्किल्स आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं पैसे कमाने के। अगर तुम पुराने तरीकों से ही चिपके रहोगे तो पैसा भी तुम्हें छोड़कर वहां चला जाएगा जहां नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं। सोचो, अगर किसी ने 10 साल पहले मोबाइल रिपेयरिंग सीखी थी लेकिन आज तक खुद को अपडेट नहीं किया तो उसका बिजनेस कहां खड़ा होगा। लेकिन वही इंसान अगर हर नए मॉडल की टेक्नोलॉजी सीखता रहा तो पैसा उसके पास रुकेगा, बढ़ेगा और मल्टीप्लाई होगा। तो अगर पैसा रुक गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है। पैसा हमेशा ग्रोथ की तरफ बहता है, और ग्रोथ सिर्फ मेहनत से नहीं, सीखते रहने से आती है। इसलिए हर महीने, हर साल खुद से वादा करो, मैं अपने आप में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही है
जो तुम अपने दिमाग और स्किल्स में करते हो। कभी कभी पैसा रुकता है क्योंकि हम खुद को आराम के जोन में फंसा लेते हैं। थोड़ा सा कमा लिया, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई और फिर हम रुक गए। सोचा अब बस यही काफ़ी है। लेकिन पैसा वहीं टिकता है जहां मूवमेंट होता है। ये बिल्कुल नदी की तरह है, जब तक वो बहती रहती है पानी साफ और ताज़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वो ठहर जाती है पानी गंदा और बदबूदार होने लगता है। वैसा ही हाल पैसे का भी है। अगर तुम ग्रोथ रोक दोगे, नए गोल सेट करना बंद कर दोगे, तो पैसा भी धीरे धीरे गायब होने लगेगा। सोचो ज़रा, कितने लोग ऐसे होते हैं जो प्रमोशन या बिजनेस में छोटा सा टारगेट पूरा होते ही रुक जाते हैं। वो आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। धीरे धीरे उनका चार्म भी कम हो जाता है और पैसा भी उनसे दूर हो जाता है। इसलिए याद रखो, कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है वेल्थ का। अगर तुम चाहते हो कि पैसा लगातार आता रहे, तो तुम्हें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हर बार जब लगे कि अब सब ठीक चल रहा है, तभी अपने आप से पूछना, अब अगला लेवल क्या है। पैसा रुकने की एक और गहरी वजह है गलत लोगों के साथ जुड़ जाना। देखो, जिस माहौल में तुम रहते हो वही तुम्हारे दिमाग की सोच को गढ़ता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को कोसते हैं और बस हालात पर रोते रहते हैं, तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। और जहां सोच सीमित हो जाती है वहां पैसा रुक जाता है। सोचो, अगर तुम्हारे दोस्त हर वक्त सिर्फ खर्च करने, पार्टी करने और दिखावे की बात करेंगे, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी में फंसा रहेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो नए आइडियाज सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं, तो तुम्हारी एनर्जी और डायरेक्शन दोनों बदल जाएंगे। याद रखो, पैसा उसी दिशा में बहता है जहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस और सही एनर्जी होती है। गलत कंपनी तुम्हें नीचे खींच लेगी और सही कंपनी तुम्हें ऊपर उठाएगी। इसलिए अगर पैसा रुक गया है तो एक बार अपने आसपास के लोगों को देखो। क्या वो तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे रोक रहे हैं? सही कंपनी चुनना पैसे की राह खोलने के लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट है। पैसा कई बार इसलिए भी रुक जाता है क्योंकि हम शिकायत करने में ज़्यादा समय बिताते हैं और समाधान ढूंढने में कम। हर वक्त ये सोचना कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे हालात इतने ख़राब क्यों हैं, दूसरों के पास सब कुछ क्यों है और मेरे पास नहीं। ये सोच तुम्हारी एनर्जी को खा जाती है। पैसा उसी के पास जाता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। सोचो ज़रा, दुनिया हर दिन हज़ारों प्रॉब्लम्स का सामना करती है और जिन लोगों ने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए वही अमीर बने। चाहे वो एक छोटा मैकेनिक हो जिसने बाइक की प्रॉब्लम का नया तरीका निकाला, या फिर कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर जिसने लाखों लोगों की जिंदगी आसान कर दी। अगर तुम कंप्लेंट मोड में अटके रहोगे तो दिमाग कभी सॉल्यूशन सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम एक्शन मोड में आओगे तो वही चैलेंजेस तुम्हारे लिए इनकम के नए रास्ते खोल देंगे। इसीलिए अगर पैसा रुक गया है तो खुद से पूछना बंद करो, क्यों मेरे पास नहीं है, और पूछना शुरू करो, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे पैसा मेरे पास आए। याद रखो, सवाल बदलते ही जवाब भी बदल जाते हैं। पैसा रुकने की एक और वजह है कृतज्ञता की कमी। हाँ, ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब हम सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम अंदर से हमेशा खालीपन महसूस करते हैं, और ये खालीपन पैसा खींचने के बजाय उसे और दूर धकेल देता है। सोचो ज़रा, अगर कोई तुम्हें कुछ देता है और तुम हर बार सिर्फ शिकायत करते हो कि बस इतना ही, तो क्या वो अगली बार तुम्हें और देगा? शायद नहीं। वैसा ही रिश्ता पैसे का भी है। पैसा उसी इंसान की ओर आकर्षित होता है जो मिला है उसके लिए आभार मानता है और फिर और पाने के लिए मेहनत करता है। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो। इसका मतलब है कि जो आज तुम्हारे पास है उसे अप्रिशिएट करना सीखो। जब तुम अपने पास की चीज़ों की कदर करते हो तो तुम्हारा दिमाग स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है, और यही शिफ्ट पैसे के नए दरवाजे खोलता है। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, आज जो मिला उसके लिए शुक्रगुजार हूं और कल और पाने के लिए तैयार हूं। यकीन मानो, ये सिंपल आदत पैसे के फ्लो को रोकने के बजाय तेज कर देगी। पैसा रुकने का एक और छिपा हुआ कारण है डर। डर कि अगर मैंने नया काम शुरू किया तो असफल हो जाऊंगा। डर कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो सब खो दूंगा।
डर कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया। याद रखो, पैसा कभी भी डरपोक इंसान के पास नहीं रुकता। पैसा एक्शन को पसंद करता है, करेज को पसंद करता है, और सबसे बड़ी बात, पैसा उनके पास टिकता है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। सोचो, अगर हर सक्सेसफुल इंसान रिस्क लेने से डर जाता तो क्या वो वहां पहुंच पाता जहां आज है? कभी नहीं। उन्होंने भी डर महसूस किया, लेकिन उन्होंने उस डर के बावजूद कदम बढ़ाया, और वही कदम उनके लिए पैसे के नए रास्ते लेकर आया। अगर आज तुम्हारा पैसा रुक गया है तो खुद से पूछो, क्या मैं डर की वजह से रुका हूं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो यही वो दीवार है जिसे तोड़ना होगा, क्योंकि डर हमेशा इल्यूजन होता है और पैसा हमेशा एक्शन के उस पार खड़ा होता है। पैसा रुकने की एक और वजह है दूसरों से तुलना करना। जब तुम बार बार ये सोचते हो कि उसके पास इतना सब कैसे है और मेरे पास क्यों नहीं, तो तुम अपना ध्यान अपनी मेहनत से हटाकर दूसरों की जिंदगी में फंसा लेते हो। ये तुलना धीरे धीरे तुम्हें कड़वाहट और जलन से भर देती है, और ये नकारात्मक ऊर्जा पैसा खींचने के बजाय उसे और दूर धकेल देती है। सोचो, अगर किसान अपने खेत की बजाय सिर्फ पड़ोसी के खेत को देखता रहे तो क्या उसकी फसल कभी अच्छी होगी? नहीं। पैसा भी वैसा ही है, वो तभी आएगा जब तुम अपने खेत को सींचोगे, न कि हर वक्त किसी और का खेत देखने में समय बर्बाद करोगे। तुलना हमेशा कमी का एहसास कराती है, और ये कमी वाली सोच अबंडेंस के फ्लो को रोक देती है। इसलिए अगर पैसा रुक गया है तो दूसरों की दौलत गिनना छोड़ो और अपनी जिंदगी में क्या क्या रिसोर्सेस हैं उन पर ध्यान दो। याद रखो, तुम्हें अपनी रेस दौड़नी है, न कि किसी और की। और जिस दिन तुम जेन्युइनली अपने रास्ते पर फोकस कर लोगे, उसी दिन पैसा भी तुम्हारे रास्ते पर चलने लगेगा। तो अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि पैसा रुकना कोई रहस्य नहीं है। ये किसी शाप या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे फैसलों का नतीजा है। जब हम कमी में सोचते हैं, अधूरे काम छोड़ते हैं, गलत कंपनी में फंस जाते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं और सीखना बंद कर देते हैं, तब पैसा भी धीरे धीरे हमारी जिंदगी से फिसल जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को अबंडेंस में बदलते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं, सही जगह मेहनत करते हैं, खुद की वैल्यू समझते हैं और ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, पैसा वापस आने लगता है। और सिर्फ आता ही नहीं, मल्टीप्लाई होकर आता है। याद रखो, पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस तुम्हारे एक्शंस का आईना है। जितना साफ तुम्हारा विजन होगा, उतना तेज उसका फ्लो होगा। तो अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो अपने अंदर वो बदलाव लाने के लिए जिससे पैसा फिर से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अपनी जिंदगी में अबंडेंस का स्वागत करता हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हर बार जब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत हो, ये आवाज तुम्हें रास्ता दिखाने यहां मौजूद रहे। क्योंकि जिंदगी छोटी है और इसे बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के जीना खुद के साथ नाइंसाफी है। अब वक्त है कदम बढ़ाने का। अब वक्त है पैसा रोकने वाली हर दीवार तोड़ने का।